हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका एसएससी जीडी का जो मेडिकल होने वाला 17 जुलाई से, उसके अंदर जो आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड है उसके अंदर बहुत सी बातें बताई गई है आपको कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए जिस दिन आप मेडिकल देने जा रहे हो। यानी जो आपका डीएमई होने वाला है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उनका आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो बातें बताई गई है उनका एक एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या है इन पॉइंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर लिखा गया है कि जो जिस दिन आपका मेडिकल है उस दिन आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, यानी आप उपस्थित होने चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो जिस दिन आपका मेडिकल है, 17 जुलाई से आपका मेडिकल है, उस दिन आपको पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो स्टेट आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बात इसके अंदर दी गई है। अगर आपके पास इनमें जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो आपकी मेडिकल जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच के समय संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के साथ जांच हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेजों की एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति फोटो स्टेट भी लाना सुनिश्चित करें। बाद में यह पाए जाने पर आपकी पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हो तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी को यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आपके पास जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो सेम मेडिकल सेंटर पर ही चलेगा, किसी अन्य मेडिकल सेंटर पर नहीं चलेगा। साफ साफ बात इसके अंदर बोली गई है। तो आपके पास जिस भी मेडिकल सेंटर पर आप जा रहे हो उसका प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर बोला गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान का फोटो लगा हुआ कम से कम एक साक्ष्य, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल व कॉलेज द्वारा जारी परिचय पत्र में से कोई एक मूल रूप में अपने साथ लाना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास ऐसा पहचान पत्र होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी फोटो लगाई हो, आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन किया गया हो। तो इस प्रकार का आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर 5 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर लिखा गया है कि जो मेडिकल से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है, यानी जो पूरी जानकारी है, वो आपको सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो गृह मंत्रालय के मई 2015 के रिवाइज निर्देशों के अनुसार वहां पर पूरा डिटेल वाइज आपको बताया गया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 6 नंबर, कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र पर ना ले जाए। तो ये बात साफ साफ मेंशन कर दी है। इसके साथ साथ इनके गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखें। अगर मोबाइल ले जाते भी है तो वहां पर आप उसका अपना अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि फ्रेंड्स मोबाइल की अनुमति तो होती है वहां पर, लेकिन वहां पर कई बार आपका मोबाइल खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 नंबर, इसके अंदर लिखा गया है कि जो आपका मेडिकल है उस मेडिकल की जांच के दौरान अभ्यर्थियों के बाएं हाथ के अंगूठे का छाप लिया जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अतः अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना बायां अंगूठा साफ व सही रखना सुनिश्चित करे। यानी जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसका वहां पर अंगूठे का मार्क लिया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, कई बार जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, वो मेहंदी लगा लेती है, अंगूठा खराब हो जाता है मेहंदी के कारण, तो वहां पर उनका मार्क नहीं आ पाता है। तो जो भी गर्ल्स है वो ध्यान रखे कि इस चीज का कि वो मेहंदी वगैरह ना लगाए। और वैसे तो आपको पूरी बॉडी को ही सेफ रखना है क्योंकि मेडिकल में सारे शरीर की वहां पर जांच होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, इसके अंदर बोला गया है कि जब आप मेडिकल सेंटर पर जाते हैं, जैसे अपने स्टेट से, अपने जो डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल सेंटर पर जाते हैं, किसी भी मेडिकल सेंटर मान लीजिए, तो वहां पर जितना भी आपका खर्चा होता है और इसके साथ साथ जहां पर खर्चे के साथ साथ परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने भोजन और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जितना भी खर्चा भोजन होता है, मान लीजिए हर चीज का जितना भी खर्चा होता है उसका खर्चा आपको खुद को उठाना पड़ेगा, वहां पर डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट, ये डॉक्यूमेंट से संबंधित है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी फॉर्म भरवाते समय आपकी जो फोटो है नवीनतम वो मांगी जाती है, तो ये अपने साथ ले जाए। तो ये बात इसमें कही गई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना है। इसमें बताया गया है कि जो आपका मेडिकल परीक्षा है
में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित, यानी जो मैं नीचे पॉइंट बताने वाला हूं, निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेजों की पुष्टि करे तथा दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ लाना सुनिश्चित करे। यानी जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो नीचे बताने वाला हूं, जो कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ ओरिजिनल तो होनी ही चाहिए, उनके साथ साथ उनका जो दस्तावेज की फोटोकॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए, यानी आपकी आयु और नाम और शैक्षिक योग्यता को जांच करने के लिए वहां पर सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कई बार आपका डिग्री भी होता है कई स्टेट में, तो वो डिग्री भी मांग लिया जाता है, तो आप 10th का मार्कशीट प्लस आप अपना डिग्री साथ में लेके जाइए। तो ये तो हो गया आपका पहला। यहां पर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि इसके अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी जो मूल निवास होता है आपका, ये स्टेट का होता है, तो ये आपको बनवा के लेके जाना है। तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट। अब फ्रेंड्स, यहां पर अगला है कि जिनको आयु के अंदर छूट चाहिए, जिन भी कैंडिडेट को, वहां पर उनको अनेक्सर 6 और अनेक्सर 7 लेके जाना है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुबंध 6 और 7 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र वहां पर लेके जाना है। तो एनेक्सर का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी जाके चैनल में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, इसके अंदर बोला गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी है उनको अनुबंध, यानी जो एनेक्सर 8 है वो बनवा के लेके जाना है। जो जिनको आय और संपत्ति में यहां पर छूट दी गई थी, उनको यहां पर अनेक्सर 8 बनवा के लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर जिनको ऊंचाई सीने के अंदर छूट चाहिए, यानी चेस्ट के अंदर और हाइट के अंदर जिनको भी छूट चाहिए, उनको एनेक्सर 9 बनवा के लेके जाना है। ये एनेक्सर कैसे बनवाना है इसका भी वीडियो जल्द लाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका 6 नंबर पॉइंट, इसके अंदर बोला गया है कि 4, 5 और 6 में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र, यानी जो भी दंगा पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ पर जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये प्रमाण पत्र आप बनवा के लेके जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 7 नंबर की जो भी कैंडिडेट पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से जो शरणार्थी है, उनको यहाँ पर एनेक्सर 13 यहाँ पर बनवा के लेके जाना है, जिसके अंदर निर्धारित प्रारूप में मूल निवास पहचान प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट है 8 नंबर पॉइंट कि जो भी डिफेंस में कार्यरत है, जितने भी डिफेंस कर्मचारी है, उनको यहाँ पर एनेक्सर 4 बनवा के लेके जाना है, क्योंकि उनको यहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर मांगा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 नंबर, इसके अंदर जो भूतपूर्व सैनिक है जितने भी, उनको एनेक्सर 5 बनवा के लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद में 11 नंबर पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि विस्तृत चिकित्सा जांच परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना होने पर, चोट लगने पर उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी अगर आप मान लीजिए सेंटर पर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इसके जो भी आपको चोट लगती है उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट, इसके अंदर बोला गया है कि भूतपूर्व जितने भी सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, उनका भी यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट उनको भी पास करना होगा। अब यहाँ पर जो 13 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर कहा गया है कि जिनको भी आयु के अंदर छूट चाहिए और हाइट के अंदर, चेस्ट के अंदर जिनको भी छूट चाहिए, उनको आवश्यक जो प्रमाण पत्र है जो अभी ऊपर बताया गया है, वो सभी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट का डेट है, जैसे आपका क्रूशियल डेट का बात इसके अंदर कही गई है कि 30/11/2022 जो आपका क्रूशियल डेट है, इससे पहले के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये तो आपका इसके अंदर बता दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, घबराने की बात नहीं है। जितने भी जो भी कैंडिडेट है, अभी तक जो एसएससी जीडी का जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, इसके अंदर क्रूशियल डेट का कोई इश्यू नहीं रहा है। आपके पास बस ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो विभाग से है वो सत्यापित होना चाहिए, मतलब एकदम सही होना चाहिए, नाम पता पूरा इसके अंदर सही होना चाहिए। बस इसके अंदर कोई डेट वगैरह का कोई इतना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं रहता है। तो ये आप घबराने बिल्कुल भी चिंता मत की जरूरी नहीं है आपको। ये आपको एकदम जो जितने भी आपकी क्रूशियल डेट है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और की गई है 14 नंबर पॉइंट, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर आपके पास SC, ST, EWS, OBC का अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर वो फर्जी तरीके से बनवाया गया है, तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उन्हें वंचित किया जा सकता है। ये आपको साफ साफ इसके अंदर चेतावनी दी गई है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फर्जी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका EWS, OBC भूतपूर्व श्रेणी का होने का दावा फर्जी दस्तावेज के आधार पर करते हैं,
यानी जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर वैसे दावा करते हैं कि भाई मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, तो उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। साफ साफ इसके अंदर बात कही गई है। नेक्स्ट बात इसके अंदर 15 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर बोली गई कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह विस्तृत परीक्षा जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन ना करे, यानी कोई भी प्रकार की जो मेडिसिन है वो लेकर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि सारी विस्तृत परीक्षा जांच परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि इन दवाओं के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। यानी वहां पर आपको बोला गया कि कोई भी आप जैसे टेबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर आपका लैब का टेस्ट होता है, उस लैब के टेस्ट के अंदर वहां पर ये बात आपकी जांच होती है, तो वहां पर ये चीज पाई जाती है कि आपने कोई मेडिसिन लिया है, कोई ड्रग्स लिया है, तो ये बात इसके अंदर कही गई है। नेक्स्ट बात है यहाँ पर जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है, मान लीजिए निश्चित तिथि पर नहीं पहुंच पाता है, जैसे 17 जुलाई से उसका मेडिकल है और टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो इसमें बोला गया है कि जांच परीक्षा केंद्र तिथि में परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपकी डेट है तय समय पर ही आपको पहुंचना है, बाद इसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड लास्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट है वो कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको बनवा के जाना है। तो पूरा इसके अंदर दिया गया है कि भाई कैसे बनवाना है, जैसे आपका कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम वेन्यू नेम, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इसके साथ साथ ये सारा आपको बनवा के लेके जाना है। जो कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो ये आपको बनवा के लेके जाना है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे जितनी भी बातें आपके एडमिट कार्ड के अंदर, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स यही भी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।